माई सेल्फ संतोष कुमार। वेलकम बैक टू माई प्लेटफॉर्म मेक योर स्टडी सिंपल। आज के क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 10। गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। पहले इससे हम दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन से हम दो दो तीन तीन सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है? 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलाकर कितना हुआ? 10। ये इक्वेशन 1। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स y है हमारा, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है। y माइनस एक्स इक्वल 4, एक्स माइनस वाई साइन चेंज होगा इक्वल -4। ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन से हम कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और फिर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ दोनों लाइन क्रॉस होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल 10, y इक्वल 10 माइनस एक्स। इससे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। x y इक्वल कितना है मेरा? 10 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 12। 10 माइनस -2, 10 प्लस 2 इक्वल 12। x का वैल्यू रखेंगे 0 तो 10 माइनस 0 10, और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 माइनस 2 8। ये 1 इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन हम लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल -4, माइनस वाई इक्वल -4 माइनस एक्स, वाई इक्वल माइनस कॉमन लेंगे 4 प्लस एक्स, वाई इक्वल 4 प्लस एक्स। यहाँ भी हम 3 सॉल्यूशन लेंगे। x y इक्वल 4 प्लस एक्स, x इक्वल -2, 4 प्लस -2 हो जाएगा आपको 2, 0 रखेंगे तो 4 और 2 रखेंगे तो 6। इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस, x डैश y डैश, 2 4 6 8 लेंगे। -2 -4 -6 -8, 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8।
अब इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, x पर -2 और y 12, 0 10, 0 10 2 8, सेकेंड इक्वेशन का है -2 और 2, यहाँ 0 4 और 2 6, दोनों लाइन हुआ। दोनों लाइन का हम इक्वेशन लिखेंगे। ये लाइन है हमारा x + y = 10 का, और ये सेकेंड लाइन है x - y = -4 का। अब देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ 8 और 6 के बीच में क्या होगा, 7। तो यहाँ हमारा ये कोऑर्डिनेट जो आया 3 7, 3 7 का मतलब क्या आया, x = 3 और y = 7। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो x क्या माने हैं हम, नंबर ऑफ बॉयज = 3, और y हम क्या लिए हैं, गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। ये आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together costs ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil, that of one pen. तो let the cost of one pencil equal ₹X, and the cost of one pen equal ₹Y. According to question, 5 pencils यानी 5x और 7 pens 7y equal 50, ये इक्वेशन 1, and 7 pencils and 5 pens यानी 7x + 5y equal 46, ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से हम 2 2 3 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अब फिर इसको ग्राफिकली हम शो करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 5x + 7y = 50, 7y = 50 - 5x, y = 50 - 5x / 7। x y = 50 - 5x / 7। x इक्वल रखेंगे हम -4 रखेंगे, तो y इक्वल होगा 50 - 5 × -4 / 7, यानी 50 + 20 / 7, 70 / 7 यानी 10। फिर सेकेंड हम रखेंगे x = 3, तो 5 3 = 15, और 50 - 15 = 35, 35 / 7 = 5। थर्ड, अब सेकेंड इक्वेशन से भी 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46, 5y = 46 - 7x, y = 46 - 7x / 5। 2 सॉल्यूशन इससे भी फाइंड करेंगे। x y = 46 - 7x / 5, एक रखेंगे -2 फर्स्ट, तो -2 रखने पर y इक्वल क्या होगा, 46 - 7 × -2 / 5, 46 + 14 / 5, 60 / 5 यानी 12। सेकंड रखेंगे 3, 7 3 = 21, और 46 - 21
25 बाई 5 इक्वल 5। अब इसको ग्राफिकली हम सोल्व करेंगे। जीरो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2 4 6 8 10 12 14 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -4 10 x -4 y 10 3 5 x 3 यहाँ बीच में आएगा और 5 यहाँ भी बीच में आएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा पॉइंट है -2 12 -2 12 सेकंड इक्वेशन का ये पॉइंट है -2 12 और 3 5 2 और 4 के बीच में 3 होगा और 4 और 6 के बीच में 5 होगा। 3 5 ये फर्स्ट लाइन जो है वो इक्वेशन फर्स्ट का है 5x + 7y 5x + 7y = 50 और सेकंड लाइन है सेकंड इक्वेशन का 7x + 5y = 46। इसका सॉल्यूशन है 3 और 5। कोऑर्डिनेट है ये 3 5 x = 3 और y = 5। x हम क्या माने हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल ₹5। सेकंड नंबर क्वेश्चन है on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ये तीनों का रेशियो का क्या रिलेशन है और उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इसका कंपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोई भी इक्वेशन का a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें a1 है 5 b1 है -4 c1 है 8 इसमें a2 है 7 b2 है 6 और c2 है -9। तो a1 by a2 = 5 by 7 b1 by b2 = -4 by 6 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 -2 by 3 और c1 by c2 = 8 by -9 यानी -8 by 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें देख रहे हैं कि a1 by a2 का रेशियो 5 by 7 है और b1 by b2 का रेशियो -2 by 3 है, यानी 5 by 7 = not to -2 by 3। a1 by a2 = not to b1 by b2। तो इस कंडीशन में क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यहाँ होगा इंटरसेक्ट एट अ
पॉइंट। इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, तो लाइन एक, दोनों इक्वेशन का जो लाइन होता है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। सेकेंड है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें a1 हमारा 9 है, b1 3 और c1 12, a2 18 है, b2 6 है और c2 24 है। तो a1/a2 9/18 यानी 1/2, b1/b2 3/6 1/2, c1/c2 12/24 1/2। इसमें तीनों 1/2 = 1/2 = 1/2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस केस में क्या होता है कि कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो इसमें कोइंसिडेंट यानी इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस होगा तो कोइंसिडेंट। थर्ड, इसमें ये हमारा इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसमें a1 है 6, b1 -3, c1 10, a2 2, b2 -1 और c2 9, a1/a2 6/2 3, b1/b2 -3/-1 3 और c1/c2 = 10/9। तो इसमें देख रहे हैं कि a1/3 = 3 = 10/9, यानी a1/a2 = b1/b2 = not to c1/c2। ये 10/9 = not to है, 3 दोनों इक्वल है और 3 = not to 10/9। तो इस केस में क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, a1/a2 = b1/b2 = not to c1/c2, तो नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर दोनों लाइन एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइंस। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के केस में हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम बताए हैं कि जिसका सॉल्यूशन होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। हम चेक करेंगे वही रेशियो से। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। इसमें a1 = है 3, b1 = है 2, c1 = है 5, a2 = है 2, b2 = है -3, c2 = है -7। a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3 यानी -2/3, c1/c2 = 5/-7, c1 है 5 और c2 है -7 यानी -5/7। इसमें 3/2 = not to -2/3 = not to -5/7, यानी a1/a2 = not to b1/b2 = not to c1/c2। तो केवल अगर a1/a2 = not to b1/b2 है,
तो इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में इक्वेशंस क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। a1 इक्वल 2, b1 इक्वल माइनस 3, c1 इक्वल माइनस 8, a2 इक्वल 4, b2 इक्वल माइनस 6 और c2 इक्वल माइनस 9। a1 बाई a2 इक्वल 2/4, 1/2, b1 बाई b2 इक्वल माइनस 3/-6, 1/2, c1 बाई c2 इक्वल माइनस 8/-9, 8/9, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल नॉट टू 8/9, यानी a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल नॉट c1 बाई c2। इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन होता है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, 9x माइनस 10y इक्वल 14। स्टैंडर्ड फॉर्म 3/2x प्लस 5/3y इक्वल माइनस 7 इक्वल 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0। a1 है यहाँ 3/2, b1 है 5/3 और c1 है माइनस 7, a2 है 9, b2 है माइनस 10 और c2 है माइनस 14। a1 बाई a2 इक्वल 3/2 और बाई 9 होगा, यानी डिवाइडेड बाई 9, तो इक्वल 3/2 इंटू 1/9, 3 3 ज़ा 9, 1/6। b1 बाई b2 5/3 डिवाइडेड बाई माइनस 10 इक्वल 5/3 इंटू 1/-10, 5 2 ज़ा 1/-6 इक्वल माइनस 1/6। c1 बाई c2 इक्वल माइनस 7/-14। 7 2 ज़ा यानी 1/2। अब देखिए एक सॉल्यूशन हमारा आया कितना? 1/6, 1/6 इक्वल नॉट टू माइनस 1/6 इक्वल नॉट टू 1/2, यानी a1 बाई a2 इक्वल नॉट टू b1 बाई b2 इक्वल नॉट टू c1 बाई c2। तो केवल ये दो a1 बाई a2 इक्वल नॉट टू b1 बाई b2 होने पर ही इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये होगा कंसिस्टेंट। फोर नंबर 5x माइनस 3y इक्वल 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 22। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल 0, माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 है, यानी प्लस 22 इक्वल 0। a1 इसका क्या है? 5, b1 माइनस 3, c1 माइनस 11, a2 माइनस 10, b2 6 और c2 22। a1 बाई a2 इक्वल 5/-10 माइनस 1/2, b1 बाई b2 इक्वल माइनस 3/6 माइनस 1/2, c1 बाई c2 इक्वल माइनस 11/22 यानी माइनस 1/2। तीनों माइनस 1/2 इक्वल माइनस 1/2 इक्वल माइनस 1/2। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तीनों बराबर है। इस केस में क्या होगा?
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लाइंस जो होंगे वो हर पॉइंट पर एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं तो सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। लास्ट 5 नंबर, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, 4/3x + 2y - 8 = 0, x + 3y - 12 = 0। a1 होगा 4/3, b1 है 2 और c1 है -8, a2 है 2, b2 3 और c2 -12। a1/a2 = 4/3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4/3/2 होगा, 4/3 × 1/2 2/3। b1/b2 = 2/3 और c1/c2 = b1 2 है और b2 3 है, c1/c2 = -8/-12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, ये भी क्या है 2/3, 2/3 = 2/3 = 2/3, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। a1 यहाँ पर 1 है, b1 है भी 1 और c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2 और c2 = -10। a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 = -5/-10, माइनस माइनस कटा, 5 2 जा 10 यानी 1/2, 1/2 = 1/2 = 1/2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये कंसिस्टेंट होगा। अब इसका ग्राफ पर अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों इक्वेशन का सेम ही वैल्यू आएगा। कोई इक्वेशन से अगर हम एक ही इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर केवल एक ही लाइन होगा, तो इसका सॉल्यूशन कोई भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का सेम ही सॉल्यूशन होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y - 5 = 0, x + y = 5, y = 5 - x। दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। x y = 5 - x। अब इसमें वैल्यू लेते हैं हम -5, तो y इक्वल हो जाएगा 10 और 0 लेते हैं तो 5। सेकेंड इक्वेशन से बढ़िए, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y - 10 = 0, 2x + 2y = 10, 2y = 10 - 2x, y = 10 - 2x/2। इसका भी दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
एक्स वाई इक्वल 10 माइनस 2x/2। एक अगर इसमें रखते हैं हम -2, तो -2 2 जा +4, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 + 4 14/2 यानी 7, और एक 0 रखते हैं तो 2 × 0 0, और 10 में से 0 जाएगा 10/2 यानी 5। x डैश y डैश और 0, -2 -4 -6 -8 -10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 -2 -8 -2 -4 -6 -8 -10 -12। अब रिप्रेजेंट कीजिए फर्स्ट का -5 और 10, x पर है -5 और y पर है 10। सेकंड 0 5, 0 और 5, इसका लाइन सेकंड से -2 7, -2 और 7, और 0 5, यानी फिर एक दूसरा इक्वेशन भी इसी लाइन पर होगा। तो ये दोनों लाइन, एक आपका इक्वेशन x + y -5 = 0, और दूसरा 2x + 2y -10 = 0, यानी इनफाइनाइटली सारे पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन, x - y = 8, 3x - 3y = 16। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। x - y - 8 = 0, 3x - 3y - 16 = 0, a1 = 1, b1 = -1, c1 = -8, a2 = 3, b2 = -3 और c2 = -16। a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -1/-3 यानी 1/3, और c1/c2 = -8/-16 यानी 1/2। 1/3 = 1/3 = not to 1/2, यानी a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। तो ये इस केस में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस होता है, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ a1 = 2, b1 = 1 और c1 = -6, a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -4। a1/a2 = 2/4, 1/2, b1/b2 = 1/-2 यानी -1/2 और c1/c2 = -6/-4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, यानी a1/a2 = not b1/b2 = not c1/c2। पहले ही बताए हैं कि अगर a1/a2 होगा इक्वल नॉट b1/b2 होगा, a1/a2 = not b1/b2, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होगा।
अब इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए दो दो वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको ग्राफ पर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 = 0, 2x + y = 6, y = 6 - 2x, दो वैल्यू फाइंड करेंगे। x y = 6 - 2x। अब यहाँ पर x = -2 रखेंगे तो -2 × -2 + 4, 6 + 4 10, और 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, 6 - 0 6। सेकेंड इक्वेशन से भी दो वैल्यू फाइंड करेंगे। 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y = 4, -2y = 4 - 4x, साइन चेंज होगा, माइनस हटाएंगे तो 2y = 4x - 4, y = 4x - 4/2। x y = 4x - 4/2, दो सॉल्यूशन रखेंगे। x इक्वल हम रखेंगे 4 या x इक्वल रखते हैं 2, 4 2 = 8 - 4 4, और 4/2 2, और 0 0 - 4 -4 और 2/2 यानी -2। अब इसका हम सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करेंगे। यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं। x x डैश y y डैश, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 और -10। रिप्रेजेंट करेंगे -2 और 10, 0 और 6, ये एक लाइन होगा। सेकेंड हम ड्रॉ करेंगे 2 2 और 0 -2, 0 और -2। अब यहाँ ये ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 2, यानी x इसका सॉल्यूशन हुआ x = 2 और y = 2, इसका यही सॉल्यूशन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0, a1 = 2, b1 = -2, c1 = भी -2, a2 = 4, b2 = -4 और c2 = -5। a1/a2 = 2/4 यानी 1/2, b1/b2 b1 इक्वल है -2 -2y, तो b1/b2 = -2/-4 यानी 1/2, c1/c2 = 2/-5, माइनस माइनस कटा 2/5, तो 1/2 = 1/2 = नॉट टू 2/5, a1/a2 = b1/b2 = नॉट टू c1/c2। इस केस में क्या होता है? इस केस में होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, और लाइन क्या होगा?
inconsistent. 5 नंबर क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width इज 36 मीटर. ये पेरीमीटर है 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. तो यहाँ पर कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width. हम पहले मानेंगे लेट द width of a rectangular garden equal x meter and the length equal y meter. According to question, length is 4 meter more than its width. यानी width से y इक्वल, लेंथ जो है width से कितना है, मोर यानी ज़्यादा. तो y माइनस x इक्वल 4, साइन चेंज करेंगे, माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल माइनस माइनस 4, माइनस माइनस कटेगा, x माइनस वाई इक्वल -4. ये इक्वेशन 1. पेरीमीटर कहता है कि इसका 36 मीटर है. तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है तो पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. क्वेश्चन कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. तो इसका हाफ पेरीमीटर करेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी. एल प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई, आई इक्वल 36. ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आया. दोनों इक्वेशन से दो वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल -4, x इक्वल -4 प्लस वाई, -4 प्लस वाई इक्वल एक्स, वाई इक्वल एक्स प्लस 4. दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 4. एक्स इक्वल रखेंगे हम 6 तो वाई इक्वल होगा 10. एक्स इक्वल रखेंगे 8 तो वाई इक्वल होगा 12. सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल 36, वाई इक्वल 36 माइनस एक्स. दो सॉल्यूशन इसका भी, एक्स वाई इक्वल 36 माइनस एक्स. एक्स इक्वल अगर हम रखते हैं 12, वाई इक्वल 24 और x इक्वल अगर हम रखते हैं 18 तो y इक्वल भी 18. अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे. इसमें निगेटिव नहीं है तो निगेटिव साइड हम कम लेंगे. ये x डैश, ओरिजिन y और y डैश. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. -2 -4 -2 -4 -6 -8 -10.
नेगेटिव नहीं है, इसलिए 6 और 10, फर्स्ट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है 6 और 10, 6 और 10, 8 और 12, 8 और 12, 8 के सामने 12, ये लाइन होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 12, 24, 12 और y 24, 24 के लिए थोड़ा और ऊपर यहाँ लेंगे 22 और 24, तो 12 और 24 का यहाँ पर आएगा 12, 24 यहाँ, और 18, 18, 18 और 18 ये आएगा यहाँ पर, ये लाइन और आगे बढ़ेगा। अब ये लाइन यहाँ ऐसा सॉल्यूशन इसका, अब यहाँ ये लगभग 16 और 20, 16 और 20, ये फर्स्ट लाइन है, हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल -4, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 36। अब x इक्वल आया हमारा 16, तो x हम क्या माने थे, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल 16 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल 20 मीटर। नंबर 6 क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, second parallel lines और third coincident lines है। आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2, a1 बाई a2 इक्वल नॉट टू b1 बाई b2। तो यहाँ तो a1 हमारा कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है। तो अब क्या करेंगे कि ऐसा हम लिखेंगे एक इक्वेशन कि ये कंडीशन फुलफिल करे, a1 बाई a2 इक्वल नॉट टू b1 बाई b2। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए a1 हमारा कितना है 2 और a2 कितना होगा 3, यानी 2/3 होगा a1 बाई a2, और b1 बाई b2, b1 3 है और b2 कितना है 5, तो ये होगा 3/5 और ये इक्वल नॉट 2 होगा। तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पैरेलल लाइंस के लिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 ये गिवन है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन वाला a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 फॉर पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल नॉट टू c1 बाई c2। तो इस केस में इन दोनों का हम सीधे डबल ले लेते हैं, 4x प्लस 6y, और इसका हम ले लेते हैं -15 इक्वल 0। अब a1 बाई a2 कितना हो रहा है 2/4 यानी 1/2, b1 बाई b2 कितना हो रहा है 3/6 यानी 1/2, और c1 बाई c2 कितना हो रहा है -8 बाई -15 यानी 8/15। तो इस केस में क्या हो रहा है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल हो रहा है। थर्ड नंबर कोइंसिडेंट लाइन, इसमें क्या होना चाहिए तीनों इक्वल। इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 फॉर
कोइंसिडेंट लाइंस कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो इस इक्वेशन का सीधे हम डबल या ट्रिपल करेंगे। डबल भी करेंगे तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0। अब a1/a2 1/2 होगा, b1/b2 भी 1/2 हो गया और c1/c2 भी 1/2 हो गया। इस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रेंगल फाउंड बाय दिज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेप द ट्रेंगुलर रीजन। यानी इन दोनों से को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और जो ट्रेंगल फॉर्म होगा x एक्सिस के साथ, तो उसका आपका तीनों का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। दोनों इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस वाई इक्वल माइनस 1, x इक्वल माइनस 1 प्लस वाई, माइनस 1 प्लस वाई इक्वल x, y इक्वल x प्लस 1। इसको रीअरेंज किए इधर। अब इससे सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक्स वाई, एक्स इक्वल हम रखते हैं अगर -4 तो y इक्वल हो जाएगा -3 और x इक्वल 0 रखते हैं तो y इक्वल 1। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। 3x प्लस 2y इक्वल 12, 2y इक्वल 12 माइनस 3x, y इक्वल 12 माइनस 3x/2। दो वैल्यू यहाँ भी रखेंगे। x y इक्वल 12 माइनस 3x/2, दो वैल्यू रखेंगे। इसमें हम x का वही वैल्यू रखेंगे जो माइनस करने के बाद 12 में 2 से डिविजिबल हो जाए। तो x का वैल्यू हम रखेंगे -2, तो -3 इंटू -2 हो जाएगा माइनस प्लस 6 और 12 प्लस 6 18/2 यानी 9 और एक रखेंगे 0। 3 इंटू 0 0 होगा, 12 माइनस 0 12/2 यानी 6। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। x डैश, y डैश, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4। फर्स्ट इक्वेशन का है -4 -3, तो -4x और -3 यहाँ पर सामने।
सेकंड है 0 1 1 0 1, इसका लाइन होगा सेकंड है -2 9, -2 के सामने 9 और 0 6, ये दोनों हुआ। फर्स्ट हमारा लाइन हुआ किस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन xy + 1 = 0, और ये सेकंड इक्वेशन का लाइन है 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। अब इसका ये 3 पॉइंट पर, ये एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट होगा -1 0, और ये ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसका नाम दे दीजिए। तो A का कोऑर्डिनेट ABC, तो B का कोऑर्डिनेट हुआ -1 0, A का कोऑर्डिनेट हुआ आपका 2 3, और C का कोऑर्डिनेट हुआ 4 0। इसको कहता है कि फिर शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये ट्रायंगल बना। अब ट्रायंगल ABC हमारा फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 2 3, B इज -1 0 और C इज 4 0। ये 3 कोऑर्डिनेट हुआ। सेट करने के लिए कहता है, तो इस रीजन को एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक देखें, अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और लाइक करें। थैंक यू।